नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 12 जिलों को मिलेगा लाभ। 10 अप्रैल 2022 श्री रामनवमी को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान श्री राम राज्य कला दीर्घा का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर श्री राम जन्मोत्सव प्रदेश के 12 स्थानों पर ओरछा, चित्रकूट, उज्जैन, उमरिया, शहडोल, विदिशा, राजगढ़, शिवपुरी, नीमच, रतलाम, छिंदवाड़ा और पन्ना में श्री राम जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव में 5 लाख दीयों को एक साथ प्रज्वलित किया जाएगा। सीएम शिवराज हुए भावुक, ट्वीट कर उमा भारती के लिए कही ये बड़ी बात। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम उमा भारती ने एक दूसरे के लिए ट्विटर पर आज जो कहा उससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं। सिर्फ सम्मान ही नहीं, एक दूसरे से भाई बहन की तरह प्यार करते हैं। उमा भारती ने आज सीएम शिवराज के साथ अनमोला की स्थिति को स्पष्ट किया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी ट्वीट किया, उमा भारती जी मेरी बहन है, वे केवल दीदी ही नहीं, कई बार उनसे माँ का प्यार भी मिलता है। शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश में आंदोलन का ऐलान कर चुकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्पष्ट कर चुकी हैं कि वे अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का बयान, हम सरकार से डरने वाले नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वह सरकार से डरने वाले नहीं हैं, भले ही सरकार उन पर कितना भी दबाव बनाए। शनिवार को पीसीसी पहुंचे के मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विजल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसी मामले में उन पर भी भोपाल के अजाक थाने में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, जबकि डॉक्टर आनंद राय को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जिससे साफ समझ आता है कि यह सरकार की साजिश है। सीधी मामले पर नाराज शिवराज बोले, देश में छवि धूमिल हुई, एसपी पर गिर सकती है गाज। सीधी में पुलिस हिरासत में पत्रकारों को अर्धनग्न करने के चित्र वायरल होने के बाद देश भर में मचे बवाल को लेकर मुख्यमंत्री ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज ने इस मामले को लेकर चिंता जताई है। इस मामले में सीधी के एसपी पर भी कार्यवाही हो सकती है। 2 दिन पहले सीधी के पत्रकारों के अर्धनग्न चित्र देश भर में वायरल होने से बवाल मच गया। यूजी पीजी के शैक्षणिक शुल्क पर विभाग का बड़ा फैसला, मंत्री मोहन यादव ने दी जानकारी, लाखों छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल एमपी कॉलेज यूजी पीजी के लिए फीस में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस सत्र में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा फीस वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया गया है। वहीं इसका फायदा लाखों छात्रों को होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने बड़ी बात कही है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब बिना एनएसी के मिलेगा ये भत्ता, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब सशस्त्र बलों के कर्मचारी बिना एनएससी की किराया भत्ता पा सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नए प्रस्ताव के अनुसार जिन्हें अब तक सरकारी आवास नहीं मिला है, सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारियों को किराया भत्ता पाने के लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद अब एचआर के लिए एनएससी देना अनिवार्य होगा। छात्रों को जल्द मिलेगी राहत, निजी स्कूलों को लेकर विभाग ले सकता है ये फैसला। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों को भी बड़ी राहत मिल सकती है। अप्रैल महीने की भीषण गर्मी को देखते हुए मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल के बाद निजी स्कूल बंद हो सकते हैं। इस बात के संकेत स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिए हैं। इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय स्कूलों में अप्रैल की बजाय जून से नया सत्र शुरू करने का फैसला किया है। दरअसल अप्रैल महीने में ही मई की तरह भीषण गर्मी और लू के प्रकोप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने जून में नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने का फैसला किया है। पेट्रोल डीजल के भाव में राहत, जाने एमपी के सभी शहरों में कितनी रही ईंधन की कीमत। आज तीसरी बार इस महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी प्रकार के बदलाव न होने पर आज जनता को थोड़ी राहत मिली है। भले ही पेट्रोल और डीजल की कीमत नहीं बढ़ रही हो, लेकिन आज इसकी कीमतें
पहले की तरह ही बनी हुई हैं। हालांकि इससे पहले बुधवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है। अब तक सिर्फ 19 दिनों में ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा देखा गया है। तो आइए जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम का क्या हाल रहा। नई शिक्षा नीति से होंगे कॉलेज में एडमिशन, इन कोर्सेज को बंद करने की तैयारी। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत अब वोकेशनल कोर्स को शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। एमपी कॉलेज नई शिक्षा नीति को जारी करने वाला एमपी देश का पहला ऐसा राज्य था। वहीं 1 साल तक नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई पूरी करने के बाद इसमें कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। अब फाइनेंस कोर्स को बंद करने का फैसला लिया गया है। सशक्त महिला समृद्ध देश कहानी गढ़ता मध्य प्रदेश। टैक्स सखी मध्य प्रदेश में एक ऐसी नई पहल है जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। भोपाल जिला प्रशासन टैक्स सखी व्यवस्था की मदद से गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों को चमकाने का प्रयास कर रहा है। इस व्यवस्था के तहत अब महिलाएं भोपाल जिले के सभी 614 गांवों में टैक्स कलेक्शन करेंगी। भोपाल जिला प्रशासन जिले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई पहल करने जा रहा है। इस पहल के तहत जिले की 187 ग्राम पंचायतों के 614 गांवों में टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी अब महिलाओं के हाथों में होगी। ये महिलाएं गांव से प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स, जल कर, स्वच्छता कर आदि वसूलेंगी। बूस्टर ड्राइव शुरू होने से पहले वैक्सीन के दामों में हुए कई बदलाव, अब इतनी होगी कीमत। आज यानी 10 अप्रैल 2022 से पूरे देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के बीच बूस्टर डोज देने की शुरुआत की जा रही है। एक तरफ जहां कोविड-19 के नए वेरिएंट XE ने देश में दस्तक दे दी है, मुंबई के बाद अब गुजरात में भी एक कोरोना का मामला देखा गया है। इसी बीच भारत सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान से जुड़े कई फैसले लिए हैं। बीते दिन ही सरकार ने ऐलान किया था कि 18 से 60 आयु वर्ग के लोग बूस्टर डोज ले पाएंगे, जिसके लिए उन्हें बूस्टर डोज खरीदना होगा। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लेने जाना होगा। बूस्टर डोज सिर्फ वही लोग लगा सकते हैं जिनके दूसरे खुराक को लिए हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इसी बीच भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल फिलहाल जिस वैक्सीन की कीमत प्राइवेट हॉस्पिटल में 600 से 1200 रुपए तक थी, अब उसे घटाकर 225 कर दिया गया है। कोवैक्सीन की कीमत 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए हो चुकी है, तो वहीं कोविशील्ड की कीमत 600 रुपए से घटाकर 225 रुपए हो चुकी है। जल्द होगी 300 पदों पर भर्ती, इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे, शुरू हुई प्रक्रिया। एमपी गवर्नमेंट जॉब में जल्द 300 से अधिक 2 पदों पर डॉक्टर की भर्ती होगी। इन पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से होने वाले वॉक इन इंटरव्यू में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती करने के लिए 6 अप्रैल को रिक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा व्यक्तियों के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर 139 सामुदायिक सेंटर के लिए लेडी मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ गायनोकोलॉजिस्ट के पद पर भर्ती निकाली गई है। अब 1 घंटे पहले लगेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जिले में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र अब सुबह 9 बजे के स्थान पर सुबह 8 बजे से खुलेंगे तथा बच्चों की उपस्थिति का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रहेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास LL मेहरा के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के समय में परिवर्तन तेज गर्मी का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए किया गया है। श्री मेहरा ने बताया कि जिले में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र 30 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे, लेकिन इनमें बच्चों की उपस्थिति सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही रहेगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गृह भेंट करेंगी। इंदौर में 1-2 दिनों में 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच होगी पूरी।
माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित की गई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद अब इनकी उत्तर पुस्तिकाएं जांचने का काम तेजी से जारी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार छात्रों के प्राप्तांक सीधे ही वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। इससे रिजल्ट तैयार करने में देरी नहीं होगी। परिणाम घोषित करने का लक्ष्य 20 अप्रैल रखा गया है। जानकारी के अनुसार इंदौर में मालव कन्या स्कूल में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम चल रहा है। यहाँ पर 2 चरणों में 3,13,715 उत्तर पुस्तिकाएं आई थीं। इनमें से अब तक 2,66,815 उत्तर पुस्तिका जांची जा चुकी हैं। अब केवल 46,858 उत्तर पुस्तिका ही जांचना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 दिनों में इनकी जांच कर ली जाएगी। इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में प्रदेश के 4 शहरों की हुई जीत, सीएम शिवराज ने दी बधाई। बीते दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने इट स्मार्ट सिटी चैलेंज में जीते हुए मध्य प्रदेश के 4 स्मार्ट सिटी को बधाइयां भी दी। इस लिस्ट में इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर शामिल हैं।